नमस्कार। कभी सोचा है कि अपनी बातचीत को, अपनी लिखावट को और भी ज्यादा दमदार और असरदार कैसे बनाया जाए? आज हम एक ऐसे छोटे से शब्द की बड़ी शक्ति को समझने वाले हैं जो बिल्कुल यही काम करता है, और वो है सर्वनाम। अच्छा, जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ लिखा है राम एक लड़का है, राम बुद्धिमान है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बार बार राम राम। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, राम एक लड़का है, वह बुद्धिमान है। ये हुई ना बात? कितना सहज और कितना प्रभावी है ये। बस आज हम इसी छोटे से बदलाव के पीछे के जादू को समझने वाले हैं। ये जो अटपटापन है ना, ये भाषा की एक बहुत आम समस्या है, दोहराव यानी रेपिटेशन। और आज हम इसके सबसे बेहतरीन समाधान को बारीकी से जानेंगे। तो इस दोहराव की समस्या को सुलझाने वाले हमारे हीरो का नाम है सर्वनाम। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सीधी सी बात है, सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा की जगह पर आकर बैठ जाता है। सोचिए, ये एक तरह का सब्स्टिट्यूट है जो हमारी भाषा को घुमावदार होने से बचाता है और उसे एकदम सरल और कुशल बना देता है। अब एक बहुत जरूरी शब्द पर ध्यान देते हैं, एंटीसीडेंट। देखिए, नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर मतलब बहुत सीधा है। एंटीसीडेंट बस वो असली संज्ञा है जिसकी जगह सर्वनाम ने ली है। जैसे हमारे उदाहरण में वह बुद्धिमान है में वह कौन है? राम। तो राम हुआ वह का एंटीसीडेंट। और ये नियम गांठ बांध लीजिए, हर सर्वनाम का एक एंटीसीडेंट होना ही चाहिए, उसके बिना सर्वनाम अधूरा है। तो चलिए अब सर्वनाम की दुनिया में और गहरे उतरते हैं। इसे एक कम्युनिकेशन टूल किट की तरह समझिए और हम एक एक करके इसके सबसे जरूरी औजारों को देखेंगे। सबसे पहला और सबसे आम औजार है पर्सनल प्रोनाउन। ये हमें बताता है कि बात कौन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन, किससे हो रही है, सेकंड पर्सन, या किसके बारे में हो रही है, थर्ड पर्सन। जैसे वह मेरी बहन है, यहां वह एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। हमारा अगला टूल है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अधिकार या ओनरशिप दिखाता है, मतलब कौन सी चीज किसकी है। जैसे ये किताब मेरी है, यहां मेरी शब्द साफ साफ बता रहा है कि किताब पर किसका हक है। अब ये बड़ा दिलचस्प है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक आईने की तरह काम करते हैं। ये एक्शन को वापस सब्जेक्ट पर ही फेंक देते हैं। मतलब जब काम करने वाला और उस काम का असर झेलने वाला एक ही इंसान हो तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने खुद को चोट पहुंचाई, यहां चोट पहुंचाने वाला भी मैं हूं और चोट लगी भी मुझे ही है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को आप अपनी भाषा की उंगली समझ सकते हैं। ये किसी खास चीज या इंसान की तरफ इशारा करने का काम करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं यह मेरा पेन है, तो हम साफ साफ एक खास पेन की ओर संकेत कर रहे होते हैं। चलिए अब टूल किट में थोड़े और एडवांस्ड लेकिन उतने ही पावरफुल औजारों पर नजर डालते हैं जो वाक्यों को जोड़ने और सवाल पूछने के काम आते हैं। अब ये वाला हिस्सा तो बहुत ही मजेदार है। देखिए कैसे एक ही शब्द दो अलग अलग किरदार निभा सकता है। जब हु या विच जैसे शब्द सवाल पूछते हैं तो वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब यही शब्द दो वाक्यों के बीच एक पुल का काम करें, उन्हें जोड़ने का काम करें, जैसे वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है, तो ये बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। है ना कमाल की बात? एक शब्द दो काम। ये टूल तब बहुत काम आता है जब हमें पता ही नहीं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, या हम जानबूझकर किसी का नाम नहीं लेना चाहते। जैसे दरवाजे पर कोई है, अब ये कोई कौन है ये अनिश्चित है। ये सर्वनाम एक स्पॉटलाइट की तरह है। ये भीड़ में से हर एक इंसान या चीज पर एक एक करके रोशनी डालते हैं। जैसे जब हम कहते हैं प्रत्येक छात्र को एक पुरस्कार मिला, तो हम समूह के हर एक सदस्य की अलग अलग बात कर रहे होते हैं। और हमारे टूल किट का ये आखिरी औजार आपसी रिश्तों और लेन देन को दिखाता है। जब कोई काम या कोई भावना दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच हो रही हो, जैसे वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये एक आपसी क्रिया है। बहुत बढ़िया। तो अब जब हम अपने टूल किट के सारे औजारों को पहचान गए हैं, तो चलिए अब इस ज्ञान को इस्तेमाल करने और अपनी भाषा को सच में शक्तिशाली बनाने पर फोकस करते हैं। चलिए सब कुछ एक साथ देखते हैं। वाक्य है राम अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। यहां सर्वनाम क्या है? बिल्कुल सही, वह। और वह किसके लिए आया है? जाहिर है राम के लिए। तो राम हुआ हमारा एंटीसीडेंट। देखिए कितना सरल है ये कनेक्शन। तो हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इन 4 सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। पहला, भाषा को सरल रखने के लिए दोहराव से बचें। दूसरा, याद रखें
हर सर्वनाम को अपने एंटीसीडेंट की जरूरत होती है। तीसरा, सर्वनाम का लिंग और वचन हमेशा उसकी संज्ञा से मेल खाना चाहिए। और चौथा, वाक्यों को जोड़ने और उन्हें ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें। बस ये 4 बातें आपकी भाषा में 4 चांद लगा देंगी। तो जैसा कि हमने देखा, सर्वनाम भाषा में तेजी और कुशलता लाने का एक बेहतरीन शॉर्टकट है, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में और कौन-कौन से ऐसे ही भाषाई शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं ताकि हम तेजी से अपनी बात कह सकें। इस पर जरूर सोचिएगा।